ये बात गौर से सुनिएगा मेरे मोहतरम भाइयों। ये एक सवाल ये है और एक सवाल इस बच्चे का है। खड़े होइएगा बेटा। ये देखो ये बच्चे की ये हड्डी बड़ी हुई है, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट है। जी प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद, बस 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 उसको बैठ जाओ। प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नजर बद की वजह से। कसरत अमवात नजर हट्टे खट्टे ऊंट को हंडिया पे और इंसान को कब्र तक ले जाती है। एक बहन है, उसने कहा, उसका लंबा एक मसला है, उसने कहा मैं 6-7 साल से मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम है, अल्लाह उसके लिए आफियत। वो बहन जिसने अभी ये इधर मुझे दिखाइएगा, ये बहन की तरफ से एक सवाल आया था, मेरे साथ मसला है, मेरी हड्डी के कंधे के पास से टूटी थी तो मैंने ऑपरेशन करवाया था। पहले मेरी जो पीरियड्स थे बिल्कुल ठीक थे, इसके बाद मेरी पीरियड्स नहीं आए। 6 से 7 साल हो गए। मैंने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक कलमंजी और मेथी दाना भी इस्तेमाल किया पूरा 1 साल और 3 माह, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डॉक्टर कहते हैं कि हार्मोन सूख कर कमर के साथ लग गई है और अंडे बिल्कुल नहीं बनते और यूट्रस का साइज़ भी छोटा हो गया। मुझे नज़ला ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा रहता है, मेरा खून नहीं बनता, बलगम ज़्यादा बनती है, मेरी आंखों के गिर्द झुर्रियाँ और हल्के भी पड़ गए और मुझे सही तरह नींद भी नहीं आती, सारी रात करवट पे करवट बदलती रहती हूँ। प्लीज़ इन सारे मसाइल का कोई हल बता दें। सबसे पहले तो तौबा करें, सबसे पहले तौबा करें। अच्छा ये जो बच्चे हैं ये बीमार क्यों होते हैं? चलो बड़ों को तो बीमारी गुनाहों की वजह से आ गई, तो बच्चे क्यों बीमार हो गए? यही बात सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चे बीमार होते हैं माँ बाप के गुनाहों की वजह से। और मैं अक्सर इस बच्चे का इलाज और उस बहन का इलाज, आपने सबसे पहले माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करना है। आजकल सर्दी है, नहाना जरा रोज मुश्किल हो जाएगा, तो आप जुम्मे वाले दिन और पीर वाले दिन माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करेंगे। कैसे करेंगे? रिकॉर्ड कर लो भाई साहब। वो बहन जो है जिसने ये अभी सवाल लिख के भेजा है वो भी इसको रिकॉर्ड कर ले। सबसे पहले जो वालिद है, जो वालदा है, वो नॉर्मल तरीके से नहाए और नहाने के बाद एक बड़े सारे टब में वजू करे और गुस्ल करे, यानी माँ के वजू का पानी और पूरे जिस्म के साथ जो लगा हुआ पानी है उसको टब में जमा कर ले। और इसी तरह बाप पहले नॉर्मल तरीके से नहा ले, उसके बाद वो भी वजू करे और गुस्ल करे और उन दोनों पानियों को जमा कर ले। जिस बच्चे की उम्र 10 साल से कम है वो 11 पत्ते लेंगे और जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है वो 21 पत्ते लेंगे। उसको धोएंगे, एक दूसरे बर्तन में डालेंगे, इतना पानी लेंगे कि दोनों हाथ उसके अंदर डिप कर लें। माँ को राइट साइड पे बिठाएंगे, बाप को लेफ्ट साइड पे बिठाएंगे। तीनों लोग 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, 7 दफ़ा सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे, 7 दफ़ा चारों कुल पढ़ेंगे और 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अब बच्चे को नॉर्मल तरीके से नहा लेंगे, वो बहन भी नॉर्मल तरीके से नहा लेगी और इस पानी को अच्छी तरह गर्म करके वो जो माँ बाप के वज़ू गुस्ल का पानी उसके अंदर डाल देंगे। नहाने के बाद ये जो दोनों पानी मिक्स किए हैं कमर वाली साइड से डब्बा भर भर के उसके सर पे डालेंगे और वो पूरे जिस्म पे उसको मल लेंगे। ये बेहतरीन इलाज है। वल्लाह मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं। मेरे पास एक ऐसी बच्चा आया, इतनी सी उम्र थी, उसकी एक आंख डॉक्टरों ने निकाल दी थी ये कह के कि इसके अंदर कैंसर है, और दूसरी आंख भी कहा कि ये भी निकालनी पड़ेगी। माँ का एक ही बच्चा था, 17 साल के बाद उस बहन के यहाँ बेटा हुआ था। बेचारी ने बड़ी कोशिश की लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि मुझे बस एक आंख निकाल दी है, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये सियालकोट के थी, वो उसको मेरे पास लेके आए। जब उसको लाए तो ऐसे उठा के लाए थे। मस्जिद में बैठा हूँ, झूठ बोलने वाले पे लानत है, मैं आप में से किसी को नहीं जानता सिवाय इस बंदे के, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया। मुझे क्या जरूरत है कि आप लोगों के सामने को बड़ा बनने की कोशिश करूँ और अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बने।
41 दिन में अल्लाह की कसम वो बच्चा खुद अपने पांव पे चल के आया। और उसकी मां ने बताया ये ठीक तो चौथे पंजवें दिन ही हो गया था, और वो प्रॉपर खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। वल्लाह वो बच्चा, वो उसकी रिपोर्ट लेके शौकत खानम गई, वो डॉक्टर कहे कि ये रिपोर्ट इसकी नहीं है, इसकी दोबारा रिपोर्ट करा के लाओ। 3 बार रिपोर्ट कराई, वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो ठीक हो गया, सिर्फ माँ बाप के वजू गुस्ल के पानी से। एक ये, दूसरा कलवंजी और मेथीदाने का पानी पियो, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लो, और जौ का दलिया। इस नियत से लो कि प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। तलबीना गम को दूर करता है, और रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध इसको पिलाओ। ये जो 5 चीजें बताई है ना, जो पहले बताई, वो मेरी YouTube पे देख लीजिएगा, कैंसर का इलाज में डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। वो जो चीज़ें हैं वो कम मिकदार में, थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको देना है। तो वो जो बहन है, बहन सबसे पहले अपने माँ बाप के वजूर गुस्ल के पानी से गुस्ल करो, और इसके बाद ये चीज़ें लोगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।